नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हमने क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में देखा। क्यूबॉइड को जैसे हमने देखा कि क्यूबॉइड में लेंथ, विड्थ और हाइट तीन यहाँ पे होते हैं। तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा, विड्थ जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा, हाइट जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा। तो इसका वॉल्यूम हो जाता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इसको दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि जैसे एक रेक्टेंगुलर सीट है, इसी के ऊपर दूसरा सीट, इसी के ऊपर दूसरा सीट। इसको आसानी से आप अपने बुक को देख सकते हैं। एक बुक में आपका क्या है, एक रेक्टेंगुलर पेज है और एक पेज के ऊपर दूसरा पेज, सिमिलर पेज को एक ऊंचाई तक हम रखते गए हैं और एक हाइट ले लिया है और क्यूबॉइड बन गया है। तो इसका हाइट h हो गया और इसका जो बेस का जो एरिया है वो L इंटू बी हो गया, लेंथ इंटू विड्थ। तो इसका वॉल्यूम जो होता है बेस का एरिया इंटू हाइट होता है, तो LBH हो जाता है। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि वॉल्यूम जो है वह तीनों का गुणनफल होता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। अब इसका दूसरा जो हमने देखा था वो देखा था सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के लिए पहले ये जानना होगा कि इसमें सरफेस कितने होते हैं। तो सरफेस इसमें 6 होते हैं, 6 होते हैं। 2 तो होता है लेंथ इंटू विड्थ, और फिर ये 2 होता है तो 2 लिख दिया, और 2 आपका होगा विड्थ इंटू हाइट, मतलब दोनों साइड वाला, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू विड्थ हाइट, और फिर 2 तो होता है आपका लेंथ इंटू हाइट से। तो इस तरह जैसे जैसे सरफेस प्लेन बनते गए वैसे वैसे हमने उसका एरिया निकालते गए, और इसका पूरा एरिया जब हम जोड़ेंगे इसको तो यह क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच और प्लस L इंटू एच। इस तरह से LBH में से 2 को ले करके हमने गुणा किया और फिर उसको जोड़ दिया और फिर उसका दुगना होता है हमारा सरफेस एरिया। तो देखिए आप क्यूबॉइड का दोनों चीज़ याद रखिए, वॉल्यूम होता है LBH और ये सरफेस एरिया होता है आपका 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच, इसको ब्रैकेट के अंदर और 2 से गुना कर दिया। ठीक है, ये किसी भी मैकेनिज्म से, किसी भी नोमेनिक से जैसे आपको इच्छा हो इसको याद रखिए। अब आगे हम क्यूब पे आए थे। तो क्यूब में क्या होता है, एक स्पेशल क्यूबॉइड को क्यूब बोलते हैं जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल होता है। तो लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू हाइट। अब इसको हम साइड बोल दे तो A बोल दे मान लिया कि, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। अब जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है वही क्यू का वॉल्यूम होगा। तो L इंटू बी इंटू एच जब यहाँ पे करेंगे और तीनों A के बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा A इंटू ए और ये A क्यू के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि क्यू का जो वॉल्यूम होता है वो A क्यू के बराबर होता है, जो कि A यहाँ पे साइड ऑफ द क्यूब है। ठीक उसी प्रकार अगर सरफेस एरिया की बात करें तो LBH तो तीनों बराबर है, तो 2 इंटू अगर लिखेंगे हम और इसको A के बराबर लिखेंगे, L बराबर B बराबर H बराबर A, तो यह A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर होगा। तो इसको क्या कर सकते हैं हम सिंप्लीफाई करके, 2 इंटू 3A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6A स्क्वायर। मतलब टोटल सरफेस एरिया जो इसका होगा बाहर का वो होगा 6A स्क्वायर। लेकिन इसी में किसी किसी प्रश्न में आपका एक सरफेस खाली दिया रहेगा, एक सरफेस ऊपर का खाली है, तब निकालना है। तो जो सरफेस खाली है उसको हम इसमें से घटा लेंगे। आगे देखिए इस तरह का प्रश्न मिलेंगे। तो आइए हम एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है मेरा कि मैरी वांट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री, सी वांट्स टू place the tree on a wooden box covered with colored paper with picture of Santa Claus। देखो जिस तरह से यहाँ पे बना गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, on it she must know the exact quantity of paper to buy for this purpose. If the box has length, width and height 80, 40 and 20 respectively centimeter, how many square sheet of paper of side 40 centimeter would be required।
अब यहाँ पे बॉक्स बनाना है इस तरह से। अब देखिए ये क्या होगा, ये चारों तरफ से कवर्ड है, तो इसमें क्या होगा कि हम इसका निकालेंगे तो इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। अब ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमने क्या बताया था कि 2 इंटू एल इंटू बी, दो दो करके लिखना है, तो 80 इंटू 40, तो कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, तो 320, 80 इंटू 40 320, 32 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर 40 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा 800, फिर प्लस कितना हो जाएगा आपका 80 इंटू 20 तो 1600, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 32 और 8 40 और 5600, तो इसका आंसर हो जाएगा 110, 56 इंटू 2 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कितना पेपर रिक्वायर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जाते हैं। तो क्या हामिद हैज बिल्ड ए क्यूबिकल वाटर टैंक, इस तरह वाटर टैंक बनाता है विद लीड ऑफ हिज हाउस विद ईच आउटर एज 1.5 meter long. He gets the other surface of the tank including the base covered with square tiles of side 25 centimeter. Find how much he would spend on the tiles of his cost of tile 360 per dozen. यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए फिर से हम इसको समझते हैं। हामिद हैज बिल्ट क्यूबिकल वाटर टैंक विद लीड ऑफ हिज हाउस विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। आउटर एज कितना लॉन्ग है, 1.5 मीटर। ही गेट द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स of side 25 centimeter. Find how much he would spend on tile if the cost of the tiles is 360 per dozen. एक 12 टाइल्स का कीमत है 360। ठीक है, अब देखिए यहाँ एज ऑफ द क्यूबिकल टैंक जो है वो 1.5 मीटर है, यानी 150 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 इंटू 150 इंटू 150, 5 इंटू 150 इंटू 150, ये क्या है आपका स्क्वायर है। एरिया ऑफ इच स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 25। ठीक है, अब एक का हो गया 25 इंटू 25 मतलब 625, और पूरा का हमने सरफेस एरिया ऑफ टैंक निकाल लिया 5 इंटू 150 इंटू 150। तो इस प्रकार से हमारा आ गया यहाँ पे कि 180 टाइल्स की जरूरत होगी, और जो है 12 टाइल्स का जो है, एक डोजन टाइल्स का कीमत 360 है, तो 180 टाइल्स का कितना होगा। तो इस प्रकार से हमने इसको सोल्व कर लिया जैसा कि आपका इसमें दिया गया है। आगे देखिए इसी प्रकार से हम इसके एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 यहाँ पे देखिए हम कैसे करेंगे। तो एक्सरसाइज 13.1 में क्या है, ये प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, ये 1.5 मीटर हो गया एल, और इसका बी हो गया 1.25 मीटर, और इसका एच हो गया 65 सेंटीमीटर यानी 0.65 मीटर, 0.65। देखिए जब भी हम कोई ऑपरेशन करेंगे सबसे पहले सभी को एक ही यूनिट में लिखना होगा। अगर 2 मीटर में है और 1 सेंटीमीटर में है तो उसको भी मीटर में ही लाना होगा। इट इज ओपनड एट द टॉप, टॉप से देखिए ओपन है, टॉप से ओपन है इसका मतलब क्या है, लेंथ और विड्थ जो नीचे रहेगा वो ऊपर टॉप में ओपन हो जाएगा तो वो खाली हो जाएगा। ठीक है, अब इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो एरिया ऑफ शीट क्या लगेगा, देखिए एक तो एल इंटू बी हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी इंटू एच हो जाएगा, और प्लस एच इंटू एल हो जाएगा। अब ये दोनों 2 बार हो जाएगा, और ये एल इंटू बी जो है वो एक ही बार रहेगा क्योंकि टॉप से आपका खाली है। तो ये दोनों को 2 बार, इसको 1 बार। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.5 इंटू 1.25 और प्लस 2 इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आपका
ये है आपका बॉक्स का कैलकुलेशन। इसका क्या हो जाएगा, तो 2LH 2BH और 1LV। तो LV एक ही बार होगा क्योंकि टॉप से हमारा खाली है। अब इस तरह हम देखिए, इस तरह बन गया। अब देखिए 2LH ये हो गया 2 इंटू 1.5 इंटू 0.65, 2 इंटू 1.25 इंटू 0.65, फिर हो गया 1.5 इंटू 1.25। तो इस तरह से हमारा ये वाला आ गया। फिर अब देखिए 1.95 आ गया, इसको गुणा किए तो दूसरे वाले को 1.625, तीसरे वाले को गुणा किए तो 1.875। तो ऐसे जब हम किए तो 5.45 मीटर स्क्वायर आ गया। अब कॉस्ट ऑफ सीट पर मीटर स्क्वायर दिया गया है 20 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट जो होगा 20 में 5.45 से मल्टीप्लाई कर दिए, वो हो गया। यहाँ हमने दो मुख्य बातों को ध्यान में रखा। पहला तो है कि इसमें बॉक्स का जो डेप्थ है वो 0.65 मीटर, 0.65 मीटर ये लिखना है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देना है। अब हमने दोबारा जब टॉप से खाली था तब हमने इसको L इंटू बी को एक ही बार लिया, बाकी हमने B इंटू एच को 2 बार लिया और फिर प्लस 2 इंटू L इंटू एच को भी 2 बार ले लिया, लेकिन L इंटू बी को एक ही बार लिया। तो हमारा जो टोटल सरफेस जो एरिया निकालना है उसमें, या तो फिर उसमें से L इंटू बी का आप घटा लीजिए। जैसे पहले टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस LH, इसमें आप घटा लीजिए आपका LB को, माइनस LB कर लीजिए, तब भी आंसर वही आएगा। LB को एक ही बार लेना है जो आ रहा है। ठीक है, आप समझ जाइए इसको। आगे हम दूसरा एग्जाम्पल जो है इसका, द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ ए सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज। 20 से उसमें गुना कर दिए तो दूसरा भी आ गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर। एक रूम का जो लेंथ है वो 5 मीटर है, विड्थ है वो 4 मीटर है और हाइट है 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल of the room and the ceiling at the rate of 7.5 meter 7.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो लेंथ विड्थ और हाइट दिया गया है रूम का। इसमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉश करना है तो निकालना है, द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ इतना। इसमें भी क्या होगा, एक सीलिंग तो ऊपर होगा लेकिन फर्श को नहीं करना है। तो इसमें हमने बताया था आपको कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना बताया था। और दूसरा यहाँ पे वो भी लगा सकते हैं, यहाँ फिर से L इंटू बी को एक ही बार लिखें और फिर 2BH और 2LH को भी लिखें तो वही आएगा, क्योंकि हमारा चारों एक तो दीवार हो गया और एक टॉप हो गया और नीचे का नहीं आ रहा है। तो सेम टू सेम हम यहाँ पे क्रिया जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था वो सेम टू सेम देखिए यहाँ पे कर देंगे तो हमारा यह आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर है, तो देखिए यहाँ पे सेम टू सेम वही लिखा गया है, 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर। इसके बाद देखिए 2LH 2BH और 1LV। यहाँ पे LV को एक बार लिया गया, LH को 2 बार लिया गया, BH को 2 बार लिया गया और ऐसे किया गया। फिर देखिए 2 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4। इस तरह हम जब करेंगे तब हमारा ये, आप इसको विजुअलाइज कीजिए। इस तरह देखिए कमरा है तो ये चारों दीवार तो हम करेंगे ही करेंगे, तो चारों दीवारों में कौन कौन सा आएगा, एक तो सीलिंग भी करना है तो सीलिंग आएगा L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ। फिर ये जो हाइट वाला जो दोनों होगा वो आएगा विड्थ इंटू हाइट और आएगा लेंथ इंटू हाइट। तो ये तो 2 बार आएगा, एक उस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला, लेकिन ऊपर वाला तो खाली छोड़ना है, नीचे वाला खाली छोड़ना है फर्श। तो इन सबको जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। देखिए मेंसुरेशन में विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को पढ़ते समय अगर विजुअलाइज कर लिए चीज़ों को तब हो जाएगा। अभी देखिए 30 24 20 ऐसे हो गया, फिर इसको जोड़ दिए तो 74 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर
एरिया इज इक्वल टू 7.50, 1 मीटर स्क्वायर में लगता है 7.50। अब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 74 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, तो 74 इंटू 7.50। ये कैलकुलेशन कीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 555, ये आएगा 555। तो 555 रुपीज आपका होगा। आशा है कि आप समझ गए होंगे। ये दोनों जो प्रश्न हमारा था सरफेस एरिया पे डिपेंड था। इसमें दो बातों को ध्यान में रखना है कि क्या सरफेस एरिया हमें निकालना है, क्या दिया गया है, क्या जैसे 2 इंटू एल इंटू बी इंटू ए। तो इसमें एक तो खाली, इसमें देखिए फर्श खाली था, उसमें ढक्कन खाली था, बॉक्स का क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह के चीज़ों को ध्यान में रखना है। फिर हमारा यूनिट उसका जो है एक करना है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और आराम से हमारा बन जाएगा। वॉल्यूम और सरफेस एरिया के फॉर्मूला को ध्यान में रखिए। चारों दीवारों के क्षेत्रफल जो कमरे का हमने बताया था कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इस तरह से जो हमने बताया था चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और इसमें अगर ऊपर का जुड़ जाएगा तो एल बी एक और जुड़ जाएगा एल इंटू बी। बस ये हो गया, समझ गए। तो ये सेकंड क्वेश्चन में ये वाला भी फार्मूला आप लगा सकते थे, दीवारों का क्षेत्रफल और प्लस इसका सीलिंग एल इंटू बी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन को हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।